यह कथा सिर्फ व्रत की नहीं, आस्था, श्रद्धा और आत्मा की शुद्धि की है। यह कहानी भगवान विष्णु के एक ऐसे भक्त की है जिसने प्यास से तड़पते हुए भी जल नहीं पिया, सिर्फ इसलिए कि उसे मोक्ष चाहिए था, परम शांति चाहिए थी। ये कथा है उस निर्जला की जो नाम से निर्जला बनी, पर तब से अमर। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक साधारण परिवार रहता था। एक वृद्ध पिता, एक विधवा माँ और उनकी एकमात्र पुत्री निर्जला। निर्जला का नाम पहले सुधा था, परंतु वह इतनी तपस्विनी और संयमी थी कि एकादशी के दिन जल भी ग्रहण नहीं करती थी, और धीरे धीरे लोग उसे निर्जला कहने लगे। उसका नाम उसकी पहचान बन गया। निर्जला की माँ विष्णु भक्त थी और हर माह की दोनों एकादशियों का व्रत करती थी। माँ के साथ छोटी उम्र से ही निर्जला व्रतों की विधियों को सीखती रही, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसके जीवन को बदल दिया। माँ की मृत्यु और तप का संकल्प। ज्येष्ठ मास था, बहुत गर्मी थी। माँ निर्जला एकादशी का व्रत कर रही थी, लेकिन शरीर वृद्ध था और गर्मी असहनीय। व्रत के मध्य में ही माँ बेहोश हो गई और 2 दिन बाद स्वर्ग सिधार गई। गांव वालों ने कहा, इतना कठिन व्रत मत किया करो, देखो माँ की मृत्यु व्रत से ही हुई है। पर निर्जला ने उनकी मृत्यु को तप की सिद्धि माना। उसने माँ की चिता के सामने संकल्प लिया, माँ के पुण्य को आगे बढ़ाऊंगी, जीवन भर एक ही एकादशी करूंगी निर्जला, वही एक, मगर संपूर्ण समर्पण के साथ जल नहीं पीऊंगी, सांसों से विष्णु नाम का जाप करूंगी। भीमसेन और व्यास जी की कथा का समावेश। उसी समय द्वारका में महर्षि व्यास जी पांडवों को एकादशी व्रत के लाभ समझा रहे थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव श्रद्धा से व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन को भूख सहन नहीं होती थी। उन्होंने व्यास जी से कहा, गुरुदेव, मैं भोजन और जल के बिना नहीं रह सकता, फिर कैसे पुण्य प्राप्त होगा? व्यास जी बोले, हे भीम, तुम एक वर्ष में केवल एक निर्जला एकादशी व्रत कर लो, बिना अन्न और जल के। यह एक व्रत सभी एकादशियों के बराबर पुण्य देगा। भीमसेन ने यह व्रत रखा, 3 दिन तक अन्न जल का त्याग किया। शरीर कांप उठा, लेकिन जब विष्णु भगवान स्वयं दर्शन देने आए, तब उन्हें पुण्य की अनुभूति हुई। निर्जला की अग्नि परीक्षा। कथा वहीं से वर्तमान में लौटती है। जब निर्जला 17 वर्ष की हुई थी, तब एक बार फिर निर्जला एकादशी आई। दिन भीषण गर्म था। काशी में लू चल रही थी। शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन निर्जला ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। पिता ने कहा, बेटी, थोड़ा जल तो पी ले, कौन सा भगवान नाराज होगा? निर्जला ने कहा, बाबा, ये एक दिन मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिन है। अगर जीवन भर पानी पीकर परमात्मा नहीं मिला, तो एक दिन जल ना पीकर क्यों ना प्रयास करूं। उसने दिन भर उपवास किया, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम और माँ के गीता पाठ को दोहराया। रात्रि में चमत्कार। रात्रि के तीसरे पहर में जब गांव सो चुका था, निर्जला समाधि में चली गई। पिता डर गए।
उसे झकझोरा, पानी छिड़का, परवा शांत थी, परंतु तभी कुछ चमत्कारिक घटित हुआ। उसके आसपास दिव्य प्रकाश फैल गया, हवा ठंडी हो गई और जैसे ही मंदिर की घंटियां स्वतः बज उठीं, गांव के लोगों ने देखा निर्जला के सिर के ऊपर एक दिव्य प्रभा मंडल है और उसके पास स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे भाव से यह कठिन व्रत किया है। तुम्हारी माँ को स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब तुम भी भक्ति की अमरता का प्रतीक बनोगी। आज से यह व्रत तुम जैसे साधकों के नाम से जाना जाएगा। निर्जला एकादशी। मोक्ष की प्राप्ति और मंदिर का निर्माण। सुबह जब निर्जला उठी तो उसकी आँखों से अश्रु बह रहे थे। वह बोली, मैंने भगवान के दर्शन किए, मैं धन्य हो गई। कुछ समय बाद काशी के राजा को यह बात पता चली। उन्होंने निर्जला के सम्मान में एक मंदिर बनवाया, श्री विष्णु निर्जला धाम, जहाँ आज भी निर्जला एकादशी के दिन हजारों श्रद्धालु उपवास करते हैं। आज भी भारत के कोने कोने में यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर की एकादशियां नहीं कर पाता तो सिर्फ एक दिन निर्जला एकादशी का सच्चे भाव से उपवास कर ले तो उसे वर्ष भर की तपस्या का फल मिलता है। निर्जला की कथा केवल व्रत की नहीं, आत्मसंयम की है। यह दिखाती है कि शरीर की भूख पर आत्मा की प्यास भारी होती है, तब श्रद्धा और निष्ठा से भगवान भी प्रकट होते हैं।